हेलो फ्रेंड, बैक टू बैक माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि किस प्रकार से कोई एक कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लेके आती है और मार्केट से किस प्रकार से वो साधारण लोगों तक पहुंचते हैं और साधारण लोग जो होते हैं वो किस प्रकार से उनसे प्रॉफिट कमाते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आपको चार चीज़ें बताएंगे जो आपको स्टॉक मार्केट में सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं चारों चीज़ों पर। जो फ्रेंड, मैं आपको चार चीज़ें बताने वाला हूँ। ये चारों चीज़ें आपको अपनी शेयर मार्केट की जर्नी में पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम आने वाली है। तो मैं आपको ये चारों चीज़ें बताने वाला हूँ। इन चारों चीज़ों को ध्यान मैं जो आपको चार चीज़ बताने वाला हूँ, इन चारों चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी शेयर मार्केट की जर्नी में ये बहुत काम आने वाली है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक दिन में नहीं सीखी जाती हैं। इन चीज़ों को सीखने में कई महीने लग सकते हैं, हो सकता है आपको साल भी लग जाए। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जो लोग इन चारों चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं, वो आगे जा कर के हमेशा सफल हो जाते हैं। चलिए, वो कौन-कौन सी 4 चीज़ें हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में आपका एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप मतलब स्टडी, जिस पर आप काम करेंगे, जिस पर आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ बाई करना है और कहाँ आपको सेल करना है। यह सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी होती है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है मनी मैनेजमेंट। तीसरी आपकी होती है रिस्क मैनेजमेंट। चौथा आपका होता है माइंड मैनेजमेंट। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा सेटअप क्या होता है। अभी जो मैंने आपको ये चारों चीज़ें बताई हैं, ये चारों चीज़ें आपको शेयर मार्केट की जर्नी में पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम आने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेटअप की। सेटअप को एक स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं कि आप इस सेटअप को यूज कर लीजिए, या मेरा ये सेटअप है, मैं इस सेटअप को यूज करता हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इसी प्रकार से कई लोगों के कई प्रकार के सेटअप हो सकते हैं। उसी प्रकार से आपको भी अपना एक सेटअप बनाना है। और ये सेटअप आपका कैसे बनेगा? जब आप मार्केट में लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये सेटअप बन जाएगा। सेटअप क्या है, इसे ध्यान से समझिए। आपको मैं कुछ सेटअप बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में ईएमए सेटअप होता है, एक होता है डबल टॉप सेटअप, एक होता है आरएसआई सेटअप और एक होता है फ्लैग सेटअप। तो फ्रेंड, ये जो मैंने अभी आपको सेटअप बताए हैं, ये कुछ फेमस सेटअप हैं जो मार्केट में ज़्यादा चलती हैं। पर इनमें से हो सकता है कि आपका सेटअप काम करे या ना करे। मान लीजिए आपका 5 EMI काम करता है इसमें, या फिर मान लीजिए आपका आरएसआई काम कर रहा है आपके लिए। हो सकता है आपके लिए कौन सा काम कर रहा है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही मालूम पड़ेगा। आपको जितना बैक टेस्ट करोगे उतना ही आपको मालूम। आरएसआई जो क्या होता है, इसको मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। आरएसआई जो होता है, जब आरएसआई हमारा 60 से ऊपर जाता है तो हम कॉल बाई करते हैं, यानी हम खरीदते हैं। और जब आरएसआई हमारा 40 से नीचे रहता है तो हम इसको सेल कर देते हैं, पुट साइड की एंट्री बना लेते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं इसे डिटेल में। मान लीजिए आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आए। अब आपको 1 लाख रुपए जो है अपने डीमेट अकाउंट में एक साथ में नहीं लेके आना है। अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए को एक साथ लेके आते हो तो आप कुछ ही समय में उस 1 लाख रुपए को गवा करके चले जाओगे, और आप फिर मार्केट को ब्लेम करोगे और आप कहोगे कि शेयर मार्केट जो है वो एक जुआ है। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है। इसी चीज को सीखने के लिए ही मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए का आपको क्या करना है? आपको 1 लाख रुपए को 5 भागों में डिवाइड कर देना है। जब आप अपने 1 लाख रुपए को 5 भागों में डिवाइड करोगे तो आपका 20,000 रुपए का एक डिवाइड होगा। मतलब एक भाग जो है आपका 20,000 रुपए आएगा। 5 into 20,000, 1 लाख रुपए। आपको जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आना है, अपने डीमेट अकाउंट में 20,000 रुपए डाल लेने हैं। बाकी के जो 80,000 है आपको अपने सेविंग अकाउंट में रख लेने हैं। आपने अपने डीमेट अकाउंट में 20,000 रुपए डाल। अब आप जिसमें चाहो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टॉक में ट्रेड करना है, या आपको फ्यूचर में करना है, या आपको ऑप्शन में करना है, ये आपकी चॉइस है। जहां भी आप करना चाहो कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जो है, देखिए मार्केट आपके साथ किस प्रकार से खेलती है। आप मार्केट में 20,000 रुपए लेके आए, आपके साथ क्या होगा जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड करोगे? तो 20 से आपका 22, 23, 24, 25 हजार तक आपका बन जाएगा। यानी आपका जो कैपिटल कितना हो गया, 20,000 से 25,000 हो गया, यानी कि 5,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया।
फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि ये तो सारे लोग पागल हैं। मान लीजिए भाई, मैंने पहली ट्रेड की, मेरी पहली ट्रेड सक्सेसफुल हो गई, मैंने 20 से 25 हजार कमा लिए। ये सारे लोग पागल हैं, इनको नहीं पता है मार्केट में कैसे करते हैं। जो कुछ पता है मुझको ही पता है। आपके अंदर क्या आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो मार्केट है आपसे 7 हजार रुपये ले जाएगी। अब आपके डीमेट अकाउंट में कितना बचा, 18 हजार। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि मुझे जो है मार्केट से अपने जो कैपिटल था 20 हजार रुपये वो पूरा करना है, यानी कि मुझे मार्केट से 2 हजार रुपये कमाने हैं। आप कहोगे कि मेरा कैपिटल 20 हजार पूरा हो जाएगा, फिर मैं ढंग से सीख के ट्रेड करूंगा। फिर मार्केट आपसे 3 से 4 हजार दोबारा ले जाती है, यानी कि आपका दोबारा लॉस हो जाता है। अब आपके अकाउंट में कितना बचा, 14 से 15 हजार आपके डीमेट अकाउंट में बचा। इस प्रकार से आपको सीख मिलती रहेगी और आप अच्छे से ट्रेड करते रहोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट जो आपको 2 से 3 हजार प्रॉफिट करा देगी। इसी प्रकार से कुछ समय बाद आपका 8 से 10 हजार रुपये का लॉस हो जाएगा। अब आपके डीमेट अकाउंट में दिखेंगे 8 से 10 हजार। इसी प्रकार से फ्रेंड कुछ समय बाद आपके डीमेट अकाउंट से जो 8 से 10 हजार बचे थे वो भी चले जाएंगे। फिर आप कहोगे अब क्या होगा मार्केट में। तो फ्रेंड मार्केट में इसी प्रकार से होता है। आप जब जब आप जब भी नए आते हो मार्केट में तो सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मार्केट जो एक चीज सिखा जाती है वो है लर्निंग। अब आपका यहाँ पर काम आने वाला है मनी मैनेजमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था मनी मैनेजमेंट। आपका मनी मैनेज आपका जो मनी मैनेजमेंट है अब यहाँ पर आपका काम आने वाला है। तो फ्रेंड अब आपके 20 हजार तो चले गए। अब उसी प्रकार से आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था आपने जो अपना 1 लाख रुपए था वो 5 भागों में डिवाइड किया था। एक भाग आपका चला गया। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला भाग था वो आपको अपने डीमेट अकाउंट में डाल लेना है। यानी कि आपके जो है 20 हजार रुपये मार्केट में लॉस हो गए, आपके जो अकाउंट में कितने बचे, 80 हजार बचे। अब उस 80 हजार से आपको 20 हजार दोबारा से अपने डीमेट अकाउंट में डाल लेना है। अब आपके अकाउंट में कितने बचे, 60 हजार रुपये। 20 हजार आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। अब आपको एक चीज नहीं करनी है, आप मार्केट में गुस्सा निकालो या आप सोचो अब मुझे कैसे भी करके अपने 20 हजार रुपये कमाने हैं, या गुस्से में आप ट्रेड करो। अगर आप इस प्रकार से ट्रेड करोगे तो आप जो 20 हजार दोबारा से लाए हो ना, आपका वो भी बहुत जल्दी चला जाएगा। आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि मार्केट जो आपके चांटे फिर से मारने वाली है, आपको गिरा गिरा के मारेगी मार्केट। आपने जो पिछले 20 हजार 7 दिन में खर्च किए थे, अब उन्हीं पैसों को खर्च करने के लिए आपको 30 दिन लगेंगे। मतलब हो सकता है धीरे धीरे आपका ये पैसा भी खत्म हो जाए, मगर 20 हजार और 20 हजार मतलब 40 हजार, इन 40 हजार से आपके पास इतनी अर्निंग होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब आपके पास बहुत सी सीख होगी। अब मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपके पास 60 हजार रुपये और बचे हैं। अब उसमें से 20 हजार रुपये आप अपने डीमेट अकाउंट में फिर से डाल लोगे। आप जब पहली बार मार्केट में आए थे तो छाती चौड़ा के आए थे कि सबसे बड़ा ट्रेडर मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। मगर आपके 40 हजार खर्च होने तक आपको इतनी सीख मिल गई कि अब जो आप मार्केट में आए हो, आप हाथ जोड़ के मार्केट में आए हो कि जो भी हो आप ही हो, आपके सिवा मार्केट में और कुछ नहीं है। यानी कि जो मार्केट कहेगा आपको उस हिसाब से चलना है। अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो आप हमेशा मार खाओगे। अब जो आप तीसरी बार जो कैपिटल लेकर आए हो, उस कैपिटल से आपका क्या होगा, उस कैपिटल से जो है आपके लॉस जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपके प्रॉफिट भले ही कम हो या ना हो, आपके लॉस बड़े नहीं होंगे जैसे कि पहली और दूसरी बार में हो रहे थे। अब आपके पास समय भी है और एक्सपीरियंस भी है। अब जब आप चौथी या पांचवी बार में पैसा लेके आएंगे तो आपके जो है लॉसेस कम होना शुरू हो जाएंगे और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट पर। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हम मार्केट में पहली बार 20 हजार रुपये लेके आए थे तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें मार्केट को कितना देना है और कितना हमें मार्केट से लेना है। क्योंकि पहली बार में हर व्यक्ति सोचता है
कि मैं मार्केट को पैसे दूंगा नहीं, केवल मार्केट से पैसे लेने आया हूं मैं यहाँ पर। मगर ऐसा नहीं होता है, लेकिन मार्केट मारती है आपके तमाचे। आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं, सारे के सारे पैसे गायब हो जाते हैं, मतलब कि आपका लॉस हो जाता है। यही रिस्क मैनेजमेंट होता है। चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए से कोई ट्रेड ली और आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपने रखा कि मैं 2,000 रुपए तक का लॉस ले सकता हूँ। जैसे ही आपकी ट्रेड 2,000 रुपए नेगेटिव में जाती है, आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करके निकल आओगे, यानी कि कट कर दोगे उस ट्रेड को, निकल आओगे। इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आपने जो 2,000 रुपए का लॉस लिया है, उसकी अपेक्षा में आपको क्या करना है, 1:2 का कम से कम रख के चलना है। मतलब कि जो मेरा लॉस होगा जो 2,000 रुपए का होगा, और अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो वो मुझे 4,000 रुपए का होगा, यानी जस्ट उससे डबल होने वाला है। इसको बोलते हैं 1:2। 1:2 भी होता है कुछ प्रकार से। जो ट्रेडर होते हैं वो 1:3 भी लेके चलते हैं। 1:3 का मतलब है जैसे कि आपने 2,000 रुपए का लॉस लिया, तो आप जो प्रॉफिट लोगे वो 6,000 रुपए का लोगे। ये सारी बातें आपको ट्रेड करने से पहले डिसाइड करनी है कि मेरा जो टारगेट रहने वाला है वो 1:2 का रहने वाला है या 1:3 का रहने वाला है, या फिर मैं जो अपना लॉस लूंगा वो कितना लॉस लूंगा। ये सारी बातें आपको ट्रेड लेने से पहले ही सोच लेनी है। शुरुआत में अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, मार्केट जो है उनका जो पूरा का पूरा कैपिटल होता है उसे लॉस में ले जाती है। अब आपको 1:2 के फॉर्मूले से समझा देता हूँ कि यहाँ किस प्रकार से काम होता है। मान लीजिए आपने एक महीने में 20 ट्रेड ली, यानी कि आपने 20 दिन ट्रेड की, 20 ट्रेड ली। अब आपने 10 दिन आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होता है और 10 दिन आपका जो है प्रॉफिट होता है। 10 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस आपने कितना लगाया था, 2,000 रुपए का, तो 2,000 इंटू 10 कितना हो गया, 20,000 हो गया। सेम उसी प्रकार से हमने प्रॉफिट कितना लगाया था, सेम उसी प्रकार से हमने प्रॉफिट कितना लगाया था, 4,000 रुपये। 4,000 इंटू 10 दिन कितना हो गया, 40,000 हो गया। यानी कि आपका 20,000 रुपये जो लॉस हुआ है उसको काट के आप ऑल ओवर जो महीने के लास्ट में कितना बचा, 20,000 रुपये। यानी कि आप जो ऑल ओवर है आपका जो है वो फिर भी 20,000 रुपये बच गया। ये बात तो ये 1:2 की। इसी प्रकार से 1:3 की बात कर लेते हैं। आपका जो लॉस था कितना हुआ, 20,000 हुआ। प्रॉफिट जो आपका कितना हुआ, 60,000 रुपये हुआ। आपने लॉस काट दिया, प्रॉफिट में से कितना बचा, 40,000। यानी महीने के लास्ट में आपका जो बचा है प्रॉफिट, फिर भी आपका कितना बचा, 40,000 बचा। ये हमने बात की है 50 की रेशियो की। मान लीजिए आपकी आधी ट्रेड गलत जाती है और आधी ट्रेड आपकी सही जाती है तब। और अगर मान लीजिए आपका जो सेटअप है वो 75% या 60% या 18% काम करता है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो और भी बढ़ने वाला है। अब फ्रेंड जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है माइंडसेट हमारा। जब तक हमारा माइंडसेट सेट नहीं होगा तब तक हम ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। इसको सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने देखा है किसी शेयर का प्रीमियम बढ़ रहा होता है, उस टाइम हमारा माइंडसेट जो होता है वो काम नहीं करता है। हमारा माइंडसेट कहता है कि ये जो है यहाँ पर जो नीचे किसी ने खरीदा होगा शेयर, जो इसका इतना बढ़ गया, कितना प्रॉफिट ले लिया होगा उन्होंने, अभी ये शेयर जो अभी और आगे जाएगा क्योंकि यहाँ से रिवर्स लेने वाला नहीं है। आप क्या करते हो, अपने माइंडसेट के हिसाब से ट्रेड ले लेते हो। यदि आप ट्रेड ले लेते हो, क्या होता है, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है और आपका जो है लॉस हो जाता है। यहाँ काम आती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आपका लॉस जो है कम होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपका लॉस जो रहने वाला है वो काफी ज्यादा होने वाला है। इसी को कहते हैं माइंडसेट। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे और जब आगे जाके आप देखोगे कि मेरा माइंडसेट क्या कहता है और मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, तब आपको पता पड़ेगा कि शेयर मार्केट में माइंड मैनेजमेंट कितना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं हम नई वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अभी आपको क्या सीखना है, कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जब तक के लिए जय हिंद।